हरे कृष्णा दोस्तों, आज हमारी यात्रा का सबसे खास पड़ाव शुरू होने वाला है। हम उत्तरकाशी से निकल रहे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदार धाम की ओर। मन में उत्साह भी है और बाबा केदार के दर्शन की बेचैनी भी। आगे का सफ़र आसान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जब बाबा बुलाते हैं तभी उनके दरबार तक पहुंचना संभव होता है। उत्तरकाशी से निकलते ही हिमालय की खूबसूरत वादियाँ हमारा स्वागत कर रही हैं। रास्ते में भागीरथी और मंदाकिनी नदी के अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहे हैं। लगभग पूरे दिन की यात्रा के बाद हम पहुंचने वाले हैं सीतापुर, जहां आज रात हमारा पड़ाव रहेगा। शाम होते होते हम सीतापुर पहुंच चुके हैं। कल सुबह बहुत जल्दी निकलना है, इसलिए आज हम यहीं आराम करेंगे। केदारनाथ यात्रा में अच्छी नींद और ऊर्जा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कल की चढ़ाई हमारे धैर्य और शक्ति दोनों की परीक्षा लेने वाली है। सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग वह स्थान है जहां से आगे यात्रा के नियम और व्यवस्थाएं शुरू होती हैं। यहीं से श्रद्धालु गौरीकुंड के लिए रवाना होते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं गौरीकुंड। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने यहीं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यहीं से शुरू होती है लगभग 16 से 18 किलोमीटर की कठिन लेकिन पवित्र चढ़ाई। दोस्तों, अब शुरू हो चुकी है बाबा केदार के दरबार तक की पैदल यात्रा। हर हर महादेव। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, प्रकृति का सौंदर्य और अधिक अद्भुत होता जा रहा है। रास्ते में हजारों श्रद्धालु हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, चढ़ाई काफ़ी कठिन है, लेकिन बाबा केदार की कृपा से हौसला बना हुआ है।
रास्ते में बर्फ से ढकी चोटियां, झरने और बादलों के बीच यह यात्रा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। दोस्तों, हम लगभग ऊपर आ चुके हैं और ऊपर आके ऐसा लग रहा है हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं। ये दुनिया धरती पर नहीं है, हमें लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे हैं वैसे वैसे दिल में धक 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 तेज होती जा रही है। हमारी उत्सुकता बहुत अलग ही लेवल पर जाती जा रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इस जगह की सुंदरता इतनी है कि इस सुंदरता को शब्दों में बयान करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। और आखिरकार वो क्षण आ ही गया जिसका इंतजार था। सामने दिखाई दे रहा है बाबा केदार का दिव्य धाम। शब्द कम पड़ रहे हैं उस भावना को व्यक्त करने के लिए जो इस समय मन में है। हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है। रात के समय केदार धाम का वातावरण और भी अलौकिक लग रहा है। चारों तरफ मंत्रों की ध्वनि, ठंडी हवाएं और सामने जगमगाता बाबा केदार का मंदिर। यह अनुभव जीवन भर याद रहेगा।
दोस्तों, हम इस समय मंदिर के इतने करीब खड़े हैं कि आँखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा कि जीवन में हम केदार धाम के इतने समीप खड़े होंगे। लेकिन दिल में एक बहुत बड़ा दुख है कि जब तक हम मंदिर के पास आए, मंदिर में संध्याकालीन आरती हो चुकी है। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं अपने कमरे की तरफ, जहां पर हम रात में सोकर अपनी थकान को थोड़ा कम करेंगे और सुबह जल्दी उठकर लाइन में लगेंगे, जिससे कि हम जल्द से जल्द बाबा केदार के दर्शन कर सकें। दोस्तों, सुबह सुबह का समय है और आज वह शुभ घड़ी आ चुकी है जब हम बाबा केदार के दर्शन करने जा रहे हैं। हम सुबह 4 बजे उठकर लाइन में लग गए थे और हम लगभग आधी से ज़्यादा लाइन को पार कर चुके हैं और हम मंदिर के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। बस थोड़ी ही देर और हम मंदिर के अंदर होंगे। सौभाग्य की तो बात देखिए दोस्तों, जिन दर्शनों के लिए लोग तरसते हैं, आज हमें भगवान केदार के स्पर्श दर्शन होंगे और अंदर जाके हम जल और घी से बाबा की मालिश करेंगे। कई घंटों के इंतजार के बाद आखिर हमें बाबा केदार के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर के अंदर का अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मन को जो शांति और ऊर्जा मिली वह शायद कहीं और नहीं मिल सकती। इस समय हम खड़े हैं भीमशिला के पास और हम मंदिर के आसपास का नज़ारा देख रहे हैं। दोस्तों, दर्शन के बाद अब लौटने का समय है। मन तो यही करता है कि यहीं रुक जाएं, लेकिन यात्रा का अगला चरण भी जरूरी है। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला अनुभव है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप भी बाबा केदार के दर्शन कब करने वाले हैं। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हरे कृष्णा।